कहानी की शुरुआत हमें 1819 में दिखाई जाती है, जो कि कनाडा में बस रहे यूकोन सिटी की है, जहां पे पूरी दुनिया से लोग गोल्ड को ढूंढने आया करते थे। और वहां पे बर्फ में चलने के लिए बग्गियों को और किसी जानवर से नहीं बल्कि कुत्तों से खिंचवाया जाता था। इसी कारण उस समय कुत्ते बहुत ज्यादा डिमांड में थे। कहानी शिफ्ट होती है कैलिफोर्निया के शहर में, जहाँ पे एक डॉग था जिसका नाम था बक। गाइस, ये एक सैंड बर्नार्ड और स्कॉच कॉली का मिक्स ब्रीड है, जिसे किसी भी लीश से नहीं बांधा गया है और ये पूरे शहर में आराम से सभी लोगों से मिलता जुलता खेलता हुआ दौड़ रहा था। वो उस शहर के जज माइलर के घर का डॉग था। वो जब अपने घर पे पहुंचता है तो उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि तुम्हें बच्चों को उठाना है, और वो बच्चों को उठाता है उन्हीं के बेड पे कूद के। उसके आने की आहट तब पता चल जाती थी जब घर के सारे सामान हिलने लग जाते थे, और इससे सभी को पता चल जाता था कि बग घर में आ चुका है। किचन में से उसके आने से पहले ही सारे सामानों को छुपा दिया जाता था। वो अपने घर के गार्डन में एक रैबिट को देखने से उसके पीछे भागता है। वो दिन जज माइलर के बर्थडे का दिन था। बग के सामने एक पूरी टेबल शानदार खाने से भरी हुई थी। माइलर फैमिली अपनी पिक्चर क्लिक करवाने वाली थी, और तभी वहाँ पे बग अपने मुंह के अंदर बोन लेके वहाँ पहुँचता है। और जब जज माइलर वहाँ पे अपने खाने की टेबल देखते हैं तो वो सत्यानाश हुई टेबल का सारा क्रेडिट जाता है बग को। इस खुराफात के बाद में जज माइलर ने बग को घर से बाहर निकाल दिया था। ये पहली रात नहीं थी कि जब बग को सजा मिली थी, लेकिन वो रात बग की उस घर में आखिरी रात थी। रात होने पे दो लोग बग को अपने पास में बुलाते हैं और एक बॉक्स के अंदर कुछ ट्रीट फेंक के बग को उसी में चढ़ा देते हैं। बग जब तक कोई चीज समझ पाता तब तक वो बॉक्स बंद हो चुका था। जब बग नींद में से जागता है तो उसका बॉक्स खोला जाता है। बग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और जो उसका बॉक्स खोल रहा था उसी के ऊपर गुर्राने लगता है, लेकिन उस आदमी के हाथ में एक डंडा था जिससे कि वो बग को मार देता है। बग के पास जो पावर थी इसका अंदाजा अभी उसे नहीं था, इसी कारण वो चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है। लेकिन वो मौका पाके उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाता भी तो कहाँ जाता। जब वो शिप के लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये शिप जमीन पे नहीं है बल्कि पानी में है। बग को अलास्का लाया गया था। वहाँ बग की पहली बार मुलाकात होती है एक जॉन नाम के बूढ़े आदमी से। एक पेरोल्ट नाम का आदमी बग को खरीद लेता है। यहाँ दिखाया गया है कि ये आदमी चिट्ठियों की डिलीवरी करता है। उसकी असिस्टेंट उसे बोलती है कि ये एक कुत्ता हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें 2 कुत्ते चाहिए थे। इसके बाद में पेरोल्ट बग की जान पहचान वहाँ पे बैठे बाकी डॉग से कराता है। उस ग्रुप का लीडर एक हस्की था जिसका नाम स्पिट्स था। बग ने पहली बार बर्फ देखी थी, इसी कारण उसके पैर इस बर्फ के अंदर जम ही नहीं रहे थे। जब सारी डॉग्स दम लगा के उस बग्गी को खींच रहे थे तो बग को कोई अंदाजा नहीं था कि इसे किस फोर्स से खींचना चाहिए। वो हर थोड़ी थोड़ी देर में गिर रहा था, और एक समय ऐसा आता है कि ढलान पे उसे नीचे उतरने का अंदाजा नहीं होने के कारण पेरोल्ट उसके असिस्टेंट उस बग्गी के साथ में ही नीचे गिर जाते हैं। बग ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर पहली बार इतनी ठंड महसूस की थी। वो एक फैमिली पेट था, इसी कारण उसे इंसानों के साथ में रहने की आदत थी, और वो पेरोल्ट के पास में कैंप में चला जाता है, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि बाकी डॉग्स बग को बताते हैं कि तुम्हें बर्फ में ही सोना पड़ेगा। अगली सुबह बग फिर से अपनी पूरी मेहनत से उस बग्गी को खींचने की कोशिश करता है। रात होने पे जब इनका डिनर टाइम था तो इनका लीडर एक अच्छा डॉग नहीं था, इसी कारण वो अपने टीममेट से फिश ले लेता है। लेकिन जब ये चीज बग देखता है तो वो अपनी फिश दूसरे डॉग को दे देता है। इससे वहाँ पे खड़े सारे डॉग्स बग को एक अच्छा डॉग मानने लगते हैं। एक दिन जब यहाँ पे सारे डॉग्स कुछ पानी पीने के लिए रुके हुए थे तो स्पिट्स किसी भी डॉग को पानी नहीं पीने दे रहा था। बग कुछ दूर आगे जाता है और अपने पैरों से बर्फ तोड़ के पानी का एक नया सोर्स बना देता है। सारे डॉग्स वहाँ आके पानी पीने लगते हैं। दैट मीन्स वो सारे डॉग बग के सपोर्ट में थे। ये सभी लोग अपने रूटीन का काम कर रहे थे। एक दिन जब ये बर्फीले ओशन के ऊपर चल रहे थे तो फ्रैंक बर्फ कच्ची होने के कारण पानी में गिर जाती है। बग बिना कुछ सोचे समझे उसी पानी के अंदर छलांग लगा देता है, और एक टाइम के बाद वो फ्रैंक को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं निकल पाता है। पेरोल काफी जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसे कहीं भी बग नहीं मिलता है। लेकिन तभी उसके पास में कोई वुडन स्टिक लेके आता है, जिससे पेरोल फिर से उस बर्फ को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वुडन स्टिक और किसी ने नहीं बल्कि बग ने ही लाके दी थी। रात होने पे पेरोल्ट और फ्रैंक बात करते हैं कि ये डॉग इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि ये सारे डॉग से बिल्कुल डिफरेंट है। ये सारी चीजें स्पिट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। आखिर वो इस ग्रुप का सबसे पुराना लीडर था। रात होने पे एक दिन बग को एक रैबिट दिखता है और वो उसी के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है। सारे डॉग भी यही एक्टिविटी करते हैं। बग उस रैबिट को मारता नहीं है बल्कि छोड़ देता है, लेकिन स्पिट्स जो कि इस ग्रुप का लीडर था वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वो उस रैबिट को जान से मार देता है, और अब वो अपने रॉड से ये बताने की कोशिश करता है कि ग्रुप के अंदर कोई भी 2 लीडर नहीं हो सकते हैं एक टाइम पे। इसी कारण वो बग के ऊपर अटैक कर देता है। बग यहाँ पे अपने लीडर की रेस्पेक्ट करने
होने के कारण उसको कुछ भी नहीं करता है। स्पिट्स बग के ऊपर रेगुलर अटैक करता ही जाता है। बाकी डॉग्स बग को उठाने की कोशिश कर रहे थे, इसी कारण स्पिट्स उन्हीं डॉग के ऊपर गुर्राना शुरू करता है, लेकिन बग आखिरकार इंजर्ड होने के बाद में भी उठ जाता है और एक शॉट के अंदर स्पिट्स को सीधा जमीन की धूल चटा देता है। सारे डॉग स्पिट्स के ऊपर भौंकने लगते हैं। इसके बाद में स्पिट्स को समझ में आ जाता है कि इस ग्रुप का लीडर अब चेंज हो चुका है, यानी कि सभी डॉग्स ने बग को अपना लीडर बना लिया था। स्पिट्स उसी रात को वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। अगली सुबह पेरोल्ट स्पिट्स को ढूंढता है और उसे आवाजें लगाने लगता है। फ्रैंक कहती है कि वो शायद ही यहाँ पे आएगा। बग अब लीडर की तरह आगे जाके बैठ जाता है कि अब लीडर उसे बना दिया जाए, लेकिन पेरोल्ट कहता है कि तुम्हें अभी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। तो बग चुपचाप जाके पीछे बैठ जाता है और वो सोचता है कि ठीक है, बना लो जिसे भी तुम्हें लीडर बनाना है। वहां जब दूसरे डॉग को आगे लीडर की जगह दी जाती है तो वो डॉग अपने आप ही पीछे हट जाता है, क्योंकि उस डॉग को पता था कि यहाँ का लीडर अब बग होने वाला है। और इसके बाद में फाइनली अब बग को सबसे आगे का प्लेस मिल जाता है और वो फुल स्पीड से बाकी डॉग्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए आगे बढ़ता है। आइस माउंटेन के अंदर हमेशा बर्फ गिरने का डर रहता ही है और एक दिन यही होता है। सारी बर्फ उन माउंटेन से नीचे गिरती जा रही थी। पेरोल्ट उसे दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन तब वहाँ पे बग को एक ब्लैक वुल्फ दिखता है और उसी के कारण वो एक दूसरी केव के अंदर चला जाता है। उस केव में जाने के कारण इन सभी लोगों की जान बच गई थी और ये शॉर्टकट पकड़ के वापस से सिटी में पहुंच जाते हैं, यानी कि टाइम से पहले ही इन्होंने अपने लेटर की डिलीवरी कर दी थी। बग को वहाँ पे समझ में आता है कि लोग जब लेटर्स को पढ़ते हैं तो उनका इमोशन कुछ अलग ही होता है। इस चीज की खुशी बग को अपने काम करने में और ज्यादा पैशनेट बनाती है। वहाँ पे हमें वही जॉन दिखाया जाता है जो कि स्टार्टिंग में बग से मिला था। वो अपने बेटे टिम के बर्थडे पे अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा था। रात में लेट सोने के कारण वो सुबह थोड़ा लेट हो जाता है, इसी कारण वो लेटर्स ले जाने वालों को रोकता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि आपने देरी कर दी है। लेकिन बग उस बूढ़े आदमी को जानता था, इसी कारण वो उसके हाथ से लेटर लेता है और फ्रैंक को दे देता है, यानी कि लेटर ले जाने की सिफारिश एक डॉग ने की थी। एक दिन पेरोल्ट को गवर्नमेंट लेटर आता है जिसके अंदर क्यूबेक वापस रिटर्न जाने का ऑर्डर था। कुत्तों को बेच दो और वापस आ जाओ, क्योंकि जल्द ही टेलीग्राम फैसिलिटी चालू होने वाली थी। पेरोल्ट नहीं चाहते हुए भी सारे डॉग्स को वहीं छोड़ जाता है। सारे डॉग बग के पास आ जाते हैं और ये लोग अब अपनी छोटी सी फैमिली में थे। कुछ समय बाद में एक हॉल नाम के आदमी ने सारे कुत्तों को खरीद लिया था। हॉल को उसी जगह पे जाना था जहाँ पे सोने की खदान थी। उसे ये नहीं पता था कि जल्द ही समर आने वाला था, यानी कि बर्फ पिघलने के कारण हो सकता है कि नदियों में अब बर्फ नहीं बल्कि पानी बहे, इसी कारण सब मर भी सकते हैं। जॉन के समझाने पे भी हॉल नहीं मानता है और वहाँ से वो सारे डॉग्स को अपने साथ ले जाता है। बग नहीं चाहते हुए भी इतना भारी सामान को अपने पीछे खींच रहा था। कई बार बाकी डॉग्स वीक पड़ जाते थे, लेकिन फिर भी बग ने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और वो सभी को अपनी स्ट्रेंथ से पुल कर रहा था। जॉन को यहाँ रियलाइज होता है कि वो घर में बैठा कुछ भी नहीं कर रहा है, इसी कारण उसे बग की हेल्प के लिए जरूर जाना चाहिए। वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे हॉल था। हॉल ऑलमोस्ट बग को मारने वाला था, क्योंकि बग में अब बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी आगे जाने की। उसे फिर से समझाता है कि तुम आगे मत जाओ, क्योंकि समर आ चुका है और हर जगह पानी है, ये कुत्ते तुम्हारी गाड़ी नहीं पुल कर पाएंगे। लेकिन हॉल वहाँ पे बग को छोड़ के सारे डॉग्स को आगे ले जाता है। बग उस घर के अंदर पिछली 2 रातों से सो रहा था, इसी कारण उसे कुछ नहीं पता था। जब वो उठता है तो खुद को जॉन के बेड में पाता है और जॉन उसे बताता है कि तुम पिछली 2 रातों से सिर्फ सो रहे हो और तुम्हारे सारे साथी मारे गए हैं। एक रात जॉन बियर बार में जाता है जहाँ पे वो सभी लोगों के साथ में ड्रिंक कर रहा था और तभी वहाँ पे हॉल आके जॉन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारने पीटने लगता है। ये चीज देखते ही बग सीधा हॉल पे अटैक कर देता है और उसके ऊपर गुर्राने लगता है। वहाँ के सभी लोग हॉल को चेक करते हैं और उन्हें तब पता चलता है कि हॉल के पास में एक गन है। दैट मीन्स हॉल एक सही आदमी नहीं है और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। घर आने के बाद में जॉन वहाँ पे अल्कोहल ले रहा था। ये चीज बग को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो वहाँ पे रखी बोतल को बाहर ले आता है, बर्फ में ढक देता है और उसी के ऊपर बैठ जाता है, यानी कि वो अपने मालिक को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। अगली सुबह जॉन बग को एक मैप दिखाते हुए कहता है कि मेरे बेटे टिम को एक नई जगह पे जाना था जो कि मैप से भी परे हो, तो क्यों ना हम वहीं पे चलते हैं। यहाँ से बग की लाइफ का सेकंड पार्ट शुरू होता है। वो दोनों बोट में बैठ के निकल पड़ते हैं। वहाँ पे नदी में पानी की स्पीड इतनी तेज थी कि इन दोनों को ही रोलर कोस्टर की राइड मिल रही थी। बग काफी ज्यादा खुश और फ्री महसूस कर रहा था। वहाँ हॉल जॉन को मारने के लिए पहुंचा था गन लेके, लेकिन उस घर के अंदर जॉन नहीं था और फिर हॉल को वो मैप मिलता है जहाँ पे जॉन जा चुका था। जॉन और बग ने बिल्कुल नई जगह ढूंढ ली थी जो कि शहर के शोर शराबे से काफी दूर थी। इन दोनों को वहाँ पे एक बना बनाया घर भी मिल गया था जिसके अंदर बहुत सारा कचरा था। ये दोनों उस घर को साफ करते हैं और उसे रहने लायक बना देते हैं। जॉन जब पानी के अंदर नहाने गया था तो उसे कुछ सुनहरी चीज मिलती है। ये और कुछ नहीं
बल्कि गोल्ड के ही टुकड़े थे। इसके बाद में जॉन अपना दिन सोने के टुकड़े ढूंढने में ही निकाला करता था। बक भी उसकी हेल्प किया करता था छोटे छोटे टुकड़े ढूंढने में। एक दिन बक को एक व्हाइट वुल्फ दिखती है और वो उसका पीछा करने के लिए निकल जाता है। जॉन उसे कहता है कि तुम जा तो रहे हो लेकिन जल्द आ जाना। वहाँ फॉरेस्ट में जाने से पहले उसे एक बियर भी मिलता है जिससे वो पहले डरा करता था। बक व्हाइट वुल्फ से फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन वो व्हाइट वुल्फ वहाँ से चली जाती है। एक दिन वुल्फ अपने पूरे ग्रुप के साथ में हंटिंग करने निकला था लेकिन उसके अंदर से एक वुल्फ का पैर पानी के अंदर स्लिप हो जाता है और वो पानी के साथ में ही बहने लगता है। बाकी वुल्फ साइड में खड़े होकर सोच ही रहे थे कि हम क्या करें, लेकिन तब तक बक वहाँ पे पहुंच जाता है। हम सभी को पता है कि डॉग सबसे इंटेलिजेंट पेट होते हैं, इसी कारण बक उस पेड़ को अपने ऊपर उठा लेता है और वहाँ से उस वुल्फ को फ्री कर देता है ताकि वो वुल्फ वापस से जमीन पे आ सके। ये चीज देख के वुल्फ का ग्रुप बक के पास में आ जाता है और वो वुल्फ फील करते हैं कि ये डॉग हमारे जैसा है, यानी कि इसने हमारी हेल्प की है। इसके बाद में तो बक इस ग्रुप के साथ में जाके रोज शिकार करता था, यानी कि कभी किसी बर्ड का तो कभी किसी फिश का, और सारी चीजें ले आके जॉन को देता था। रात होने पे बक हमेशा जॉन के पास में टाइम से आ जाता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि बक आने में लेट हो जाता था। ये चीज जॉन को काफी ज्यादा लोनली फील कराती है और इसी कारण वो अपने हाथ में फिर से अल्कोहल की बोतल ले लेता है। बक उसके पास में आके बैठता है और वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। अगली सुबह बक जॉन के साथ में खेलने लगता है और तभी उसके सामने व्हाइट वुल्फ आ जाती है। तो जॉन उसे कहता है कि देखो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, तुम चले जाओ। जॉन बक का पीछा करते करते फॉरेस्ट के बीच में पहुंच चुका था, जहाँ पे जॉन को पता चलता है कि बक की भी अब एक फैमिली बन चुकी है, सारे वुल्फ उसी के साथ में रहते हैं। जॉन को अब ये रियलाइज हो चुका था कि अगर वो यहाँ पे रहा तो उसकी बची कुची लाइफ यहीं पे गुजर जाएगी। इसी कारण वो डिसीजन लेता है कि वो वापस सिटी जाएगा और वो बक को कहता है कि तुम्हें यहीं रहना है और मैं कल चला जाऊंगा। ये बात बक समझ चुका था, इसी कारण वो सैड था। ये रात जॉन की आखिरी रात थी क्योंकि वहाँ पे अपना बदला लेने के लिए हॉल पहुंच चुका था और उसने जॉन को मारने का पूरा फैसला ले लिया था। इन दोनों के आपस की फाइट में फायर हो जाता है और जॉन को एक फायर लग जाती है। जॉन वहाँ पे अपने पास जितना भी गोल्ड था वो हॉल को दे देता है, लेकिन फिर भी हॉल को ये चीजें कम पड़ रही थी। उसी टाइम बक वहाँ पे पहुंच जाता है, हॉल को सीधा उठाता है और उस जलते हुए घर के अंदर फेंक देता है। वो जॉन के पास में पहुंचता है उसे उठाने के लिए और जॉन की लिखी हुई बुक जॉन के पास में ले आता है। जॉन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और बक के ऊपर बैठा था। बक ने अपनी आंखों से अपने मालिक को मरते हुए देखा। अगली सुबह बक अभी भी उसी जगह पे था जहाँ पे वो घर जल रहा था। व्हाइट वुल्फ आके उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन बक का मन नहीं था। लेकिन व्हाइट वुल्फ एक टाइम के बाद उसे वहाँ से ले ही जाती है। अब कहानी कुछ समय आगे पहुँच जाती है जहाँ पे हमें दिखाया गया था कि बक ने उस फॉरेस्ट को पूरी तरीके से अपना लिया था। इसका मतलब है कि ये जगह ही उसका असली घर था। अब उसके 2 बच्चे भी थे छोटे और अब वो बियर से भी नहीं डरता था। वो पूरे फॉरेस्ट में बिल्कुल फ्रीडम से घूमा करता था अपने वुल्फ के ग्रुप के साथ में। इंसानों के फोरफादर्स मंकी हुआ करते थे और इस मूवी से गाइस मुझे भी पता चला है कि डॉग्स के फोरफादर और कोई नहीं बल्कि वुल्फ हुआ करते थे। और इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी थी मुझे जरूर बताइएगा और आई एम श्योर कि आप लोगों के पास में अगर अपने पेट्स हैं तो आप अब उन्हें पहले से ज्यादा प्यार करेंगे।